तो हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में। ठीक है, तो उसके बारे पढ़ने से पहले थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं, उनके देश, उनकी कैपिटल्स के बारे में। तो सबसे पहले देखो, ये है आइसलैंड। आइसलैंड की कैपिटल क्या है? रेकजेविक है आइसलैंड की। ठीक है, आइसलैंड हमेशा देखो शायद शांति सूचकांक में पहले रहता है, क्योंकि आइस से जोड़ सकते हैं इसको, आइस बर्फ़ ठीक रहता है। उसके बाद देखो, ये है आयरलैंड। आयरलैंड की कैपिटल क्या है? डबलिन। ठीक है, आयरलैंड की कैपिटल है डबलिन। उसके बाद ये यूनाइटेड किंगडम है। ये इंग्लैंड, वेल्स और इनसे 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। इंग्लैंड की कैपिटल है लंदन। उसके बाद ये देखो नॉर्वे। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। ये पूरा स्वीडन है, में जो येलो येलो दिखाई दे रहा है ये स्टॉकहोम। फिर इसके बाद फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है? हेलेंसिकी। ठीक है, उसके बाद ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 अलग स्टेट, फ्रंटियर स्टेट शायद कहा जाता है इनको। एस्टोनिया की है तालिनिन, लातविया की है रीगा, लिथुआनिया की ये। उसके बाद देखिए पोलैंड। पोलैंड की कैपिटल है वार्सा। ये जर्मनी है। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। ये डेनमार्क है। डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। ये नीदरलैंड है। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम। उसके बाद ये बेल्जियम है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। ये फ्रांस है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। ये देखो स्पेन। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। ये पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन। ये पूरा यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है, यानी अटलांटिक महासागर है। तो ये पुर्तगाल है, ये स्पेन है, ये फ्रांस है। ये दिखाई दे रहा हमें, ये स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल है बर्न। ठीक है, ये इटली। इटली की कैपिटल है रोम। इटली बाहर जैसा ये कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये सेम ऐसी जलवायु इसकी। उसके बाद ये ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वीना। वीना में आपको बहुत सारे हेडक्वार्टर मिलेंगे। ये ये चेक, ये है इसकी राजधानी है प्राग। प्राग। ठीक है, चेक रिपब्लिक। उसके बाद देखो, ये देखो स्लोवाकिया की है ब्रेस्तालिया। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। 1 सेकेंड। उसके बाद देखो, ये हो गया, ये रोमानिया की है बुखारेस्ट। ये बुल्गारिया है सोफिया। ये सर्बिया की है बेलग्रेड। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट कैपिटल्स जो ये ग्रीस है। ग्रीस की कैपिटल क्या है? एथेंस। पहले ओलंपिक हुए थे ना जहाँ, ग्रीस में। उसके बाद ये इटली की कैपिटल है अंकारा। उसके बाद देखो, ये यूक्रेन है। यूक्रेन की कैपिटल है कीव। ये बेलारूस है, रूस का ही पार्ट है, लगभग रूस का सहयोगी देश है। इसकी राजधानी है मिन्स्क। और ये रूस है। रूस की कैपिटल है मॉस्को। ये सबसे बड़ा देश है वैसे वर्ल्ड का। उसके बाद देखो कुछ, ये देखो, ये है नॉर्वे सागर। ये नॉर्वे देश है, ये नॉर्वे सागर है। तो नॉर्वे जैसे हमें पता ना, फियोर्ड तटों से बना हुआ है। फियोर्ड तट के बारे में पढ़ा था ऐसे कट्टे पिटे। ये देखो, ये सारे फियोर्ड तट है। उसके बाद ये उत्तरी सागर है। ठीक है, यहाँ इंग्लिश चैनल है जो फ्रांस और इनके बीच में है, इंग्लिश चैनल या डोवर जलसंधि भी बोल सकते हैं हम इनको। ये बे ऑफ बिस्के है। उसके बाद ये भूमध्य सागर है। तो लास्ट क्लास में हमने भारत के भूमध्य सागरीय देशों के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें साइप्रस थे, सीरिया थे, वैसे वैसे देश थे। ठीक है, ये काला सागर है। ठीक है, तो लास्ट में आपने जब पढ़ा हुआ कि यूक्रेन और इसकी वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे इसके बारे में डिस्कस किया गया था। 1 सेकेंड। ओके, ठीक है, तो आज हम यूरोप के बारे में कुछ थोड़ा देशों को हमने जान लिया। अब देखो, यूराल पर्वत और जो काकेशस पर्वत है वो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा देखो, ये यूराल और काकेशस पर्वत है। यहाँ यहाँ एशिया कॉन्टिनेंट ना, तो यहाँ मिलेंगे हमें यूराल पर्वत था और काकेशस पर्वत थे, जो एशिया महाद्वीप को इसके अलग करते थे। ठीक है, तो यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में ठीक है। ठीक है, ये तो हमारा एशिया था, तो इसकी ये साइड कौन सी है? पश्चिम, यानी इसके वेस्ट में ये है। आर्कटिक वर्त, यानी मान लो हमारी ये अर्थ है ना, तो अर्थ के ऐसे एक ये है वर्त, आर्कटिक वर्त। आर्कटिक, ये कौन सा था नीचे? ये अंटार्कटिक वर्त था। ठीक है, तो ये इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। ठीक है, ये ऊपरी साइड ये कौन सा है? ये आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, नीचे भूमध्य सागर है। तो ये 3 साइड जल से घिरा हुआ है। इस महाद्वीप में 46 देश हैं। कितने? 46 देश है इस महाद्वीप में। तो विश्व का सबसे ज़्यादा नगरीकृत द्वीप कौन सा है? यानी लगभग मोस्टली यहाँ पर सबसे ज़्यादा नगरों का विकास हुआ है, तो वो कौन सा है? यूरोप है। इसलिए इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, क्योंकि जैसे कोई जगह हो, अगर 3
तरफ समुद्र से घिरे उसको प्रायद्वीप बोलते हैं। लेकिन ये पूरा कॉन्टिनेंट ही 3 तरफ घिरा हुआ, तो इसलिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी महाद्वीपों से छोटा है। यानी अगर नीचे से सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यूरोप है, बाकी इनसे बड़े हैं। सबसे बड़ा कौन सा था, पढ़ा था हमने, एशिया था। अब देखो, यूरोप महाद्वीप के उत्तर में उत्तरी ध्रुव सागर है, ठीक है। दक्षिण में भूमध्य सागर हमने पढ़ा, काला सागर पढ़ लिया, और पश्चिम में अंध महासागर है, तो ये तो पढ़ लिया था। ये उत्तरी ध्रुव सागर है इसमें, ठीक है। और यहाँ पर ये काला सागर है, ये मेडिटेरियन सागर, भूमध्य सागर, और इस साइड है नॉर्थ अटलांटिक, अंध महासागर, ठीक है। क्योंकि जो वो है ना अटलांटिक महासागर, उसको अंध महासागर भी कहा जाता है। इसकी शेप ऐसा आकार की है। यूरोप का सर्वाधिक उच्च शिखर कौन सा है, माउंट एलब्रूज है, जो कहाँ पर है, रूस में स्थित है, ठीक है। तो यूरोप का अगर ये रूस में होगा, ये यहाँ पर सबसे हाईएस्ट चोटी है, माउंट एलब्रूज, एलबुर्ज जो है बुर्ज, ठीक है। तो आल्पस की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैक, जो फ्रांस में है। तो आल्पस पर्वत वो है ना यूरोप में, फ्रांस में है एल्पस पर्वत। तो इसकी सबसे चोटी कौन सी बताई थी हमने, माउंट ब्लैक। इसके बाद देखो, यूरोप महाद्वीप की सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, वो है डैन्यूब नदी, जिसकी लंबाई लगभग इतनी है 2000। तो ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, रोमानिया से होकर बहती हुई यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिरती है। तो देखो एक बार इसको जानेंगे। देखो, यूरोप की जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी बताई डैन्यूब, जो ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया यहाँ से चलती है, ये हमें ऑस्ट्रिया, ठीक है, ये ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया से चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, ठीक है, और इससे ये को रोमानिया, बुडापेस्ट, रोमानिया, यहाँ से होती ये काला सागर में गिरती है। कौन सी नदी है, डैन्यूब नदी है, ठीक है। ये देखो किन से देशों निकलती है, लगभग इनमें देखो कैपिटल होंगी, बी वाली है, बी से बुडापेस्ट, बी से बुखारेस्ट, वे से वियना, बी से बेलग्रेड, यानी बै ये चारों ऐसे बनते हैं इनकी कैपिटल। डैन्यूब नदी के तट पर है, बुडापेस्ट है, बुखारेस्ट है, वियना है, और बेलग्रेड है। उसके बाद देखो आगे डिस्कस करेंगे हम। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा नदी है, ठीक है। इसे काला सागर से होकर डोन नदी में मिला दिया गया है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, अगर हमें मैप में यहाँ मिलेगा देखने का तो, ठीक है। ये यहीं काला सागर में होकर गिरती है यूरोप की, इसमें दिखाया नहीं गया, सॉरी। उसके बाद देखो, काला सागर से होकर जहाँ समुद्री जहाज, मान ली जो ब्लैक सी है काला सागर, यहाँ से होती वोल्गा नदी से समुद्री जहाज यूरोप के अंदर मार्गों तक जाते हैं। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, वोल्गा। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट नदी कौन सी थी, वो थी डैन्यूब नदी। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा, लंदन है, जो टेम्स नदी के किनारे पर है। हम देख सकेंगे कि ये यूनाइटेड किंगडम है, यानी इंग्लैंड है, इंग्लैंड की कैपिटल लंदन, ठीक है। लंदन कौन सी नदी पर है, टेम्स नदी पर है। ऐसे ही पेरिस के बारे में, फ्रांस की कैपिटल थी, ये कौन सा था, ये सीन कैपिटल पर था, ठीक है। उसके बाद देखो और कुछ है, पेसीन नदी पर है, जो विश्व का सबसे सुंदर नगर इसे माना जाता है, ठीक है। इसे फैशन की नगरी भी कहा जाता है। फ्रांस की सी नदी कहाँ पर है, इंग्लिश चैनल में गिरती है। तो मैप में हम देख सकते हैं कि फ्रांस की सी नदी यहाँ इंग्लिश चैनल है, जो फ्रांस की और यूनाइटेड किंगडम